औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिआता अल्फ़ा अल्फ़ी मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, बहुत से दोस्तों ने कहा कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ थोड़ी सी रहनुमाई की जाए, कुछ थोड़ी सी बात की जाए। वैसे तो बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं। हालिया जो वाक़या हुआ है मरी इंसिडेंट का, इसके हवाले से कि इसमें कौन कितना ज़िम्मेदार है, ये किसकी गलती से ये सारे मामलात हुए हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की है। स्टेट जो है वो सारे इंसिडेंट की ज़िम्मेदार है। स्टेट को पता होना चाहिए था, इसके इदारे को पता होना चाहिए था कि मरी में कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी गाड़ियों का यहाँ से इनखला हो रहा है, गाड़ियों की कितनी कैपेसिटी है, जो अंदर होटल है वहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है, वो कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, उस लिहाज से लोगों को जाने की परमिशन दी जानी चाहिए थी। इलावाजी जो मौसमी निज़ाम, जो मौसमी सूरत हाल, मौसम के मुतल्लिक जो इतलात पेशगी मिलती है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आम आवाम, आम पब्लिक के पास नहीं होते हैं। ये सरकार के पास, हुकूमत के पास, स्टेट के पास होते हैं। तो चूँकि स्टेट के इलम में था, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट से उस मालूमात कर सकती थी या उसको मालूमात होगी कि शदीद किस्म की बर्फ़बारी होने वाली है, तो लिहाजा चाहिए था हुकूमत को कि वो लोगों को मुतनबा करती और लोगों को इतनी बड़ी तादाद को वहाँ आने से रोक देती। इसके अलावा प्राइस कमेटीज़ हैं, वो प्राइस कमेटी जो है वो अपना वहाँ पर काम कर सकती है कि किस चीज़ का क्या रेट होना चाहिए, कितने पैसे जो हैं वो पब्लिक से, आम आवाम से वसूल करें। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी मामला देखने में नहीं आया। पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है, अगर कोई सड़क पर दरख्त गिर जाता है, अगर ट्रैफिक फंस जाती है, तो ये पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक रवानी को चलाएगी। वो कोई सड़क पर अगर दरख्त गिर गया है तो वो उसको हटाएगी। कोई भी रुकावट आ रही है तो वो बज़रिया मशीनरी जैसे बर्फ़ है, वो सारी बर्फ़ को भी हटाएगी। ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन मजिस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद, मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे हुक्म जारी करेंगे। इसके अलावा हर पूरा एक निज़ाम, पूरी एक मशीनरी मौजूद है सरकार की। वो सरकार के हर बंदे को, एक पूरा जो हर बंदे को अपनी अपनी ड्यूटी अदा करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी शख्स ने तमाम ज़िम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर अदा नहीं की और नतीजे के तौर पर इस किस्म का इंसिडेंट सामने देखने में आया है। अब जो हमारा सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन इसमें आर्टिकल 9 ये भी यही बताता है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी पर्सनस को पे करेगी, फ्राहम करेगी। जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत की है। 1973 का आइन क्या है? हमने खुद को, आवाम ने खुद को सरेंडर किया है इस स्टेट के आगे। अब इस स्टेट ने ज़मानत दी है। वो जो ज़मानत का जो इंस्ट्रूमेंट है या जो पेपर है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जितनी बातें लिखी हैं, इसके तहत सरकार ने, स्टेट ने आवाम को प्रोटेक्शन भी देना था और उनके लिए ये जो जितने सियाहत का भी डिपार्टमेंट है, सियाहत का बाकायदा एक वजारत भी है, इन तमाम लोगों को इसके तहत काम करना था, इस स्टेट के तहत काम करना था और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना था। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सके और नतीजे के तौर पर जो मामलात हुए वो सामने आए। तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी थी। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत जो सियाहत का वजारत है उसका काम था, जो मुतलका डीसी है, जो मुतलका एसी है, जो मुतलका पुलिस हुकाम है, अगर ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जो महकमा मौसमियात वहाँ डील करता है, जो वहाँ के तमाम एक आने वाले जो पेशगी ख़तरात से आगाह करता है, ये इन तमाम लोगों की ज़िम्मेदारियाँ थी। अगर ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल तौर पर अदा करते तो ऐसा इंसिडेंट कभी रूनुमा होता ही ना। सो दोस्तों, आपको जो
قانونی معلومات تھی وہ میں نے فراہم کی. بقیہ اللہ ان سب لوگوں کی مغفرت فرمائے جو اس جہان فانی سے اس حادثے کی وجہ سے کوچ کر گئے. ایک بڑے دکھ اور ایک بڑے عجیب سی خوف کی اور دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے تھوڑا سا سیاحت کے لیے جائیں اور واپسی پر پورے کے پورے خاندان کی اگر لاشیں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے. بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا.